आज विपक्षी एकजुटता के लिए पटना में तमाम विपक्षी दल एक साथ आए, एक मंच पर भी आए। पहले तो बैठक की, फिर उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं। लेकिन यहाँ कुछ दिलचस्प पहलू भी सामने आए। यहाँ ऐसा भी देखने को मिला, एक संकेत दिखा कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को ज़्यादा तवज्जो दी गई। क्या ऐसा था? ये एक बड़ा सवाल है। इसको समझते हैं, इसकी एनालिसिस हम समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी से। वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुमित जी, ये एक बहुत ही बारीकी से अगर इसको एनालाइज किया जाए तो जो हाव भाव रहे, जिस तरह की तवज्जो दी गई है राहुल गांधी को, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्षी एकजुटता के केंद्र में उनको रखने का प्रयास किया गया। क्या ये कहना ठीक होगा? प्रवीण, मुझे इस बात को मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा जुटान है, जिसका चेहरा नीतीश कुमार बने कि हम सबको इकट्ठा करेंगे, उनको ताकत मिली कांग्रेस से। तो कांग्रेस के नेता, चाहे वो खड़गे हों चाहे राहुल गांधी हो, जिसका भी आप नाम लेना चाहें, उन्होंने इस जुटान को हो जाने के लिए अपनी पूरी मदद की, अपना पूरा इनिशिएटिव लिया, अपनी पूरी मदद करने की कोशिश की। लेकिन मुझे उसमें दिक्कत इस बात को लेकर लगती है कि अगर ये खुद चेहरा बन जाते राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, तो जो बात ममता बनर्जी ने वहाँ बैठ के की कि दिल्ली में तो कई बार विपक्ष की बैठकें हो गई हैं, कौन सा हमने सत्ता उखाड़ ली, कौन सा हमने सत्ता को बदल के रख दिया। तो और ममता बनर्जी को ही सबसे बड़ी दिक्कत होती अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह की बैठक को चेयर करती या उसकी अगुवाई में होती। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कांग्रेस पार्टी को इस बैठक को ऑर्गेनाइज करने को लेकर ना वो दिखे, ना वो बताए, ना वो जाहिर करे, पर ये बैठक हो जाए। तो आज सुबह जब, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज सुबह पटना में सदाकत आश्रम में जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे इस विपक्ष की बैठक के पहले, सदाकत आश्रम कांग्रेस का मुख्यालय है पटना में, वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज जो दिल्ली पटना में इतना बड़ा नेताओं का जमावड़ा हुआ है, उसके पीछे राहुल गांधी की सोच है, राहुल गांधी हैं, इसीलिए ताकत मिली है इतनी सारी। तो पहली बार ये श्रेय लेने की कोशिश कांग्रेस ने किसी मंच से की और बैठक के ठीक आधे घंटे पौन घंटे पहले उनका भाषण हुआ। तो ये समझ में आता है कि कांग्रेस को श्रेय अब चाहिए है, और इसीलिए शायद अगली बैठक का लोकेशन जो तय हुआ है वो कांग्रेस शासित राज्य है, हिमाचल में होने वाली है, शिमला में होने वाली है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ममता बनर्जी हो गए, शरद पवार हो गए, ये वो साथी हैं जो यूपीए के साथ रह चुके हैं, और ये लोग जानते हैं कि राहुल गांधी का, मतलब ये लोग राहुल गांधी को बचपन से देखते आए होंगे, तो उनके अंदर उनको ये इस बात का इल्म होगा, इस बात का अंदाज़ा होगा कि राहुल गांधी किस तरह की राजनीति करते हैं। तो शायद उनको आपत्ति होती राहुल गांधी के नेतृत्व में इस तरह की बात चले, और जो कि मैं कहता आ रहा हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इस पूरे गठबंधन के लिए कि राहुल गांधी चुनाव के लिए लायक नहीं बचे हैं, वो नाकाबिल हैं, देश की संसद से उनको बाहर कर दिया गया है, देश के कानून के कारण वो 7-8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये विपक्ष के पास एक बेहतरीन मौका है कि ताकत तो पाएं वो कांग्रेस से, कांग्रेस की गठबंधन से, और अपना एक नेता चुन लें। एक और अहम संकेत मिला जब नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को बोलने के लिए कहा। हाँ। लेकिन उन्होंने खड़गे साहब को फिर तवज्जो दी, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सीनियर लीडर भी हैं। ये क्या बताता है? क्या नीतीश कुमार के जहन में भी यही है, या ये जो आपने बात अभी तक कही उसको ऐसे एनालाइज करें कि ताकत, प्रयास, सारी कवायद जो है वो कांग्रेस की और चेहरा नीतीश कुमार का रखा गया? बिल्कुल, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, नीतीश कुमार चेहरा जरूर है इस पूरे जुटान का, लेकिन ताकत कांग्रेस पार्टी ही है और ताकत राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी का ये कहना बैठक में, जो खबरें निकलकर सामने आई कि हम हर बलिदान करने को तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी बलिदान करने को तैयार है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कांग्रेस चाहती थी, ये खबर भी हमने दिखाई खबरों के खिलाड़ी में अमर उजाला पर, कि राहुल गांधी क्योंकि बैठक में नहीं आ सकते थे अमेरिका दौरे की वजह से, तो उन्होंने पर्सनली फ़ोन करके कहा कि भाई बैठक आगे बढ़ा दीजिए, मैं खुद आना चाहता हूँ। और वो बैठक आगे बढ़ा भी दी गई, राहुल गांधी आए भी आज। और राहुल गांधी ने फिर वही बात कही जो कहते आ रहे हैं, बीजेपी की विचारधारा, संघ की विचारधारा, कि हमारे देश के फाउंडेशन पर, नींव पर हमला हो रहा है, हमको उसको, विचारधारा की लड़ाई है, आपस में मतभेद जरूर हैं, पर बीजेपी को हटाने को लेकर और देश की जो सेक्युलर विचारधारा है उसको लेकर हम तमाम सब एक साथ हैं, उसको हमको मजबूत करना है। तो ये जो चीज़ें बोली जा रही हैं, कही जा रही हैं, ये राहुल गांधी को इस गठबंधन का, आप कह सकते हैं, एक फेविकॉल के तौर पर वो काम कर रहे हैं। पर राहुल गांधी को नेता मान लेना, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ना अरविंद के लिए आसान है, ना ममता के लिए आसान है, ना अखिलेश के लिए आसान है। उनको नेता नीतीश कुमार मान सकते हैं, उनको नेता लालू यादव मान सकते हैं, उनको नेता जेएमएम के नेता मान सकते हैं, हेमंत सोरेन, शरद पवार, सुप्रिया सुले मान सकती हैं, लेकिन ये 2-3 लोग माने, खासकर ममता, उस पर हमेशा शक था और शक रहेगा। केजरीवाल तो खैर आज दिखे भी नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो लड़ी लिए। हाँ, तो ये तो माना ही जा सकता है कि वो स्वीकार नहीं करेंगे कभी। अब इसमें एक बड़ी अहम बात ये आती है कि क्या आपको लगता है कि
इस पूरी विपक्षी एकजुटता के केंद्र में जो शरद पवार की थ्योरी थी वो बिल्कुल फिट बैठती है कि अगर कांग्रेस नहीं तो ये हो ही नहीं सकता बिल्कुल। प्रयास। और कांग्रेस, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, कांग्रेस के बगैर आप कैसी विपक्षी एकता की बात करते हो? फिर तो जो भी एकता होगी वो थर्ड फ्रंट हो जाएगा ना। अगर अभी तो दो ही फ्रंट की बात हो रही है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ विपक्ष, एनडीए यूपीए टाइप का मामला है, जहां तीन अलग अलग हुए तो फिर वो बंटवारा हो गया, फिर बिखराव हो गया। और ये बात हमको माननी चाहिए, और ये बात मजबूती के साथ रखना चाहता हूं मैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कर लगातार 5-6 महीने तक लगातार सड़क पर चलकर ये स्थापित कर दिया कि वो वाकई में सीरियसली तौर पर पॉलिटिशियन के तौर पर अपने आप को दिखाना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि ये ठप्पा उन पर लग गया था कि नॉन सीरियस हैं, छुट्टियां मनाते हैं, बाहर चले जाते हैं, देश की समस्याओं को लेकर नहीं, संसद में कोई सवाल नहीं पूछते हैं, कुछ बात नहीं कहते हैं, केवल बड़े ओकेजन पर बोलते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मामले नहीं उठाते हैं। इस तरह की बात कह के राहुल गांधी को बदनाम भी किया गया, उनको एक इमेज में बांधा भी गया, जिसको लेकर वो कहते भी रहे। तो उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद विपक्ष को समझ में आ गया कि बहुत बड़ा तबका, अगर आप अर्थमेटिक की बात करें ना, वोटर अर्थमेटिक की, तो बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कांग्रेस की तरफ झुका है, कर्नाटक में दिखा है। कर्नाटक में मुसलमानों ने, अल्पसंख्यकों ने बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट दिया, उस इलाके में भी वोट दिया जहां पर वोकालिंगा यानी देवेगौड़ा की पार्टी मजबूत थी और मुसलमानों के समर्थन से जीतती आई थी। उनको नुकसान हो गया, उनको वोट नहीं मिला। तो ये बात समझ में आई इन तमाम पार्टियों को, क्योंकि इनका बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो लालू हो, चाहे वो शरद पवार हो, इन सबको मुसलमानों का वोट, अरविंद केजरीवाल हो, इन सबको, ममता हो, मुसलमानों का वोट चाहिए। और अगर कांग्रेस एक थर्ड फ्रंट, या कांग्रेस अगर तीसरे मोर्चे के तौर पर बाहर रहती है इस फ्रंट से और चुनाव लड़ती है, तो मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा। वो ममता के बीच में, कांग्रेस के बीच में, अखिलेश के बीच में, कांग्रेस के बीच में, हर स्टेट में अलग अलग बटेगा। तो उसको एक साथ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस गठबंधन में हम सब साथ रहें, तभी बीजेपी की मुखालफत में कांग्रेस को मिलने वाला जो सो कॉल्ड अल्पसंख्यक वोट बैंक है, उससे फायदा पूरे गठबंधन का। लालू प्रसाद यादव ने तो समा भी बांधा और उनका भी फोकस राहुल गांधी ही रहे। हाँ। उनकी शादी रही, उनकी दाढ़ी रही, भारत दर्शन कह रहे थे भारत जोड़ो यात्रा को, वो भी रहा। तो कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, ये दोनों जोड़ीदार भी दिख रहे हैं अभी बिहार में। इनके लिए कांग्रेस कितनी महत्वपूर्ण है? हालांकि बिहार में कोई बड़ी ताकत नहीं, लेकिन अगर साथ में रहते हैं तो राहुल को तवज्जो देना ये इनको कैसे फायदा पहुंचा रहा है, या इनकी क्या सोच है? मैं इस बात का जवाब दूं उसके पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, राहुल गांधी को लेकर जब लालू यादव ने कहा कि भाई आप शादी करिए, हम आपकी बारात में चलेंगे, आप दूल्हा बनिए, हम आपकी बारात में चलेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन ये भी निकाला जा रहा है कि भाई हम आपके पीछे पीछे हैं, आप आगे रहिए। ये भी एक इंटरप्रिटेशन है। और हालांकि बात शादी पर चली गई और राहुल गांधी ने कहा कि आपने कह दिया है तो हम शादी कर भी, मजाक में एक बड़ा इशारा भी कर दिया कि आप आगे रहिए, हम आपके पीछे हैं, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। इसीलिए नीतीश कुमार का वो जेस्चर कि जब वो पहुंचते हैं बैठक में तो झुक के प्रणाम करते हैं, फिर नीतीश कुमार का ये जेस्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं आप पहले बोलिए, आपको जरूर बोलना चाहिए, इस तरह की बातें करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं और लालू यादव ने भी कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश की इन 17 नेताओं के बीच में कि भाई राहुल गांधी नेता हैं। क्यों? ये मैं जानना चाहता हूं, क्या फायदा इनको दिख रहा है कि वही मुस्लिम वोट बैंक। भाई जब आप लोकसभा का चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी होगी जिसको अल्पसंख्यकों को लगता है कि जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। अल्पसंख्यक का वोट बीजेपी को अब नहीं जा रहा, बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है। 2014 के चुनाव में गया था, बीजेपी को फायदा मिला था, 19 में भी कुछ हद तक गया, और अब जब बीजेपी यूसीसी पर लौट रही है, राम मंदिर पर लौट आएगी 24 के चुनावों में, इन परिस्थितियों में मुसलमान खुलकर जाएं बीजेपी के साथ, मुझे मुश्किल लगता है इस वक्त की डेट में। ये अलग बात है कि मैं सुन रहा हूँ कि आने वाले वक्त में बीजेपी भी एक मुसलमानों का बड़ा सम्मेलन करने वाली है, जिसको प्रधानमंत्री खुद एड्रेस भी कर सकते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में, ऐसी खबरें अखबारों में छपी हैं। अगर बीजेपी इस तरह का बात करती है तो अलग बात है, पर फिलहाल तक तो मुसलमानों के लिए अगर कोई बड़ी पार्टी है जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती है, ऐसा अब तक का इंप्रेशन ये आ रहा है हिमाचल और कर्नाटक के नतीजों के बाद कि वो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए कांग्रेस के पीछे हमको रहना चाहिए, और कांग्रेस के साथ अगर लालू, नीतीश, अखिलेश, ममता, शरद पवार रहेंगे तो इसका फायदा पूरे गठबंधन को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी चेहरा हो सकते हैं इस विपक्षी महागठबंधन का? क्या राहुल गांधी को लेकर ज़्यादातर दल, जैसे केजरीवाल जी की अपनी नाराज़गी रही, वो दिखाई भी नहीं दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इसको नाराज़गी के तौर पर लिया जा रहा है। ममता बनर्जी का अपने रिजर्वेशंस रहे हैं कांग्रेस को लेकर, वो पहले भी उनकी पार्टी की तरफ से बयान आया कि ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं मोदी के लिए राहुल गांधी, अगर उन्हीं का चेहरा हमेशा सामने रखते हैं। तो इन सारे बयानों को देखते हुए और फिर महागठबंधन में जिस तरह का रिस्पॉन्स उनको दिया गया है, जिस तरह की तवज्जो दी गई है, आपको क्या लगता है राहुल गांधी को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।